जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 6 जनवरी 2026 को जनपद के सभी मतदान बूथों पर बीएलओ द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया है, जिसे बूथों पर चस्पा किया जा रहा है ताकि प्रत्येक मतदाता अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच कर सके। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अपील की है कि वे सूची का अवलोकन कर समय रहते आपत्ति अथवा संशोधन दर्ज कराएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अधिकार से वंचित न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 4 नवंबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और 26/12/2025 तक हमारे जनपद के जितने भी मतदाता थे 7 विधानसभाओं में, उनको बीएलओ द्वारा एनुमरेशन फॉर्म्स वितरित किए गए और वापस एनुमरेशन फॉर्म भरकर जो मतदाताओं द्वारा वापस लौटाए गए उनको डिजिटाइज किया गया। और उसके क्रम में आज 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसका पब्लिकेशन हो रहा है। हमारे जनपद के समस्त बूथों पर हमारे सभी बीएलओ जो हैं ये ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो वर्तमान ड्राफ्ट मतदाता सूचियां हैं उनको चस्पा किया जा रहा है विभिन्न बूथों पर। और साथ ही साथ हमारी जो राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनको भी इन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट्स की जो प्रतियां हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में प्राप्त करवाई जाती है। मैं अब इसमें जो आगे के कुछ कार्यक्रम हैं और साथ में जो कुछ सूचनाएं हैं वो सभी के साथ साझा कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का जो नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था, उस समय जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में 26,42,675 मतदाता थे। इसमें से 22,10,141 मतदाताओं के जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो वापस प्राप्त हुए और उनको डिजिटाइज करके ड्राफ्ट रोल में शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न कारणों से जो मतदाताओं के नाम हमारे ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए हैं उनकी सूचना निम्न प्रकार है। 74,666 वोटर जो हैं वो मृतक पाए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 2,05,472 वोटर जो हैं वो अपने जो पुराना उनका जो वोट जहां बना हुआ था उस स्थल से परमानेंटली शिफ्टेड पाए गए। 47,549 वोटर जो हैं वो डुप्लीकेट थे, उनका ऑलरेडी किसी ना किसी अन्य स्थान पर अपना नाम उनका दर्ज था, जिस कारण से उनको भी हटाया गया। 90,013 वोटर जो हैं वो ऐसे थे जो एब्सेंट थे, अनट्रेसेबल थे, यानी कि वो उनके निवास स्थल पर जब पता किया गया तो बीएलओ ऐसे वोटर्स को नहीं ढूंढ पाए। और 14,834 अन्य कारणों से, जिसमें कि मुख्यतः वो लोग शामिल हैं जो जिनको एनुमरेशन फॉर्म दिए गए लेकिन उन्होंने उन फॉर्म्स को भरकर नहीं दिया। कम से कम 3 बार उनको प्रयास किया गया उनसे बात करने का, उनको उनके घर पर जाने का बीएलओ द्वारा, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया फॉर्म। और ये कुल 4,32,534 इस प्रकार से जो मतदाता हैं वो कम हुए हैं। अभी ये ड्राफ्ट सूची है और इसका आज प्रकाशन हो रहा है। अब 6 जनवरी 2026 यानी आज से लेकर 6 फरवरी 2026 एक महीने तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल किए जा सकते हैं इस मतदाता सूची पर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो वो फॉर्म 6 भर के अपना क्लेम डाल सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है कि कोई मतदाता जिसका नाम नहीं होना चाहिए था उसका मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया है, तो वो फॉर्म 7 भर के अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ये ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए संबंधित हमारी सभी विधानसभाओं में हम लोगों ने एईआरओस की तैनाती, अतिरिक्त एईआरओस की तैनाती की है और इन एईआरओस के द्वारा प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी और ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो हैं ये लिए जाएंगे। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पर सुनवाई करते हुए इनको डिस्पोज करने का समय जो है वो 27 फरवरी 2026 तक का है। इसी के साथ साथ
ऐसे मतदाता जिन्होंने एन्यूमरेशन फेज के दौरान अपना जो 2003 की मतदाता सूची जो पिछला एसआईआर यूपी में हुआ था उसके साथ कोई मैपिंग नहीं कराई गई, उन लोगों को नोटिस इशू किए जाएंगे। ये नोटिसेस भी आज से इशू होने प्रारंभ होंगे। हमारे बीएलओज जो हैं वो नोटिस इशू कर जो नोटिस जारी होंगे वो संबंधित मतदाता को रिसीव करवाएंगे। वो मतदाता को एक तिथि दी जाएगी जिस पर एईआरओ सुनवाई करेंगे। मतदाता उस तिथि पर एईआरओ के कार्यालय में आकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के जो नोटिफिकेशन है पूर्व में जारी हुए उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अलाउड हैं उनकी सूची पहले ही दी जा चुकी है। और यदि वोटर चाहे तो नोटिस प्राप्त करते समय उसी समय बीएलओ को अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट हैंडी अवेलेबल है तो वो उसी समय भी बीएलओ को वो डॉक्यूमेंट रिसीव करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एईआरओ उन डॉक्यूमेंट्स की जो को सत्यापित करके उनको उचित पाते हैं तो फिर सुनवाई जो व्यक्तिगत सुनवाई है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।